नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। शाह और मात का खेल लगातार संसद भवन में चल रहा है। 15 दिन हो गए, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद में आ नहीं रहे हैं। संसद परिधा में आ रहे हैं, अपने कार्यालय में बैठ रहे हैं, लेकिन ना लोकसभा के पटल पर ना राज्यसभा के पटल पर दिखाई देते हैं। विपक्ष ने क्या मांग की और विपक्ष क्या चाहता है, इसको रेखांकित करने वाला कार्यक्रम आपने डायरेक्टली देखा ही होगा। लेकिन एक छात्रों का आंदोलन और चल रहा है, वह है रांची में, झारखंड में। वो उसी टाइप का आंदोलन है जिस टाइप का जंतर मंतर पे चला था। और उस आंदोलन को कवर करने के लिए सारे ये पामेरियन एंकरनियां टूट पड़े, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की सरकार में के खिलाफ आंदोलन हो रहा था। वो सरकार जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार वहां है। हेमंत सोरेन के खिलाफ एक बड़ा फ्रंट विद्यार्थियों ने खोला है। बार बार ये जितने भी पामेरियंस है ये पूछते हैं कि राहुल गांधी इनके समर्थन में क्यों नहीं है। क्या राहुल गांधी सिलेक्टिव है? केंद्र के खिलाफ या डबल इंजन की सरकार के खिलाफ ये आंदोलन करते हैं, बाकी जगह चुप क्यों है? और ये कह के कहीं न कहीं वो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, ताकि अमित शाह और मोदी जी को सेफ पैसेज, सुरक्षित रास्ता निकाल लें। लेकिन इंडिया गठबंधन भी अब बहुत मैच्योरिटी के साथ काम कर रहा है। क्या हुआ अब देख लीजिए। और ये आंदोलन की 2 बार चर्चाएँ विफल हुई और छात्र अड़े हुए हैं अपने डिमांड्स पे, और वहाँ पर अब स्थिति बहुत बिगड़ रही है। क्या इसका फ़ायदा लेते हुए सरकार, केंद्र सरकार हेमंत सोरेन की सरकार बर्खास्त करेंगे? राष्ट्रपति शासन होगा? लेकिन राहुल मैदान में उतरे बच्चों के लिए। अपने ही गठबंधन के मुख्यमंत्री को क्लियर कट संदेश दिया है। शाह को जो रास्ता ढूँढने का जो प्लान बीजेपी कर रही थी, वो पूर्ण रूप से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या हुआ है, झारखंड में जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र लगातार विधानसभा का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राज्य की व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। हेमंत सोरेन पूर्ण रूप से बैकफुट पर है। ऐसे में केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकती है। खबर ये जब आई तो मैंने एक से देखी तो क्या पाता हूँ मैं, झारखंड लोक सेवा आयोग सहित अन्य परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र सोमवार को राज्य विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए। वे विधानसभा का घेराव करना चाहते थे। वह बीते 17 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस कारण स्थित राज्य सरकार ये स्थिति जो है राज्य सरकार के हाथ के बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि छात्रों का गुस्सा शांत करने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए, बावजूद इसकी स्थिति अनियंत्रित हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर राज्य में स्थिति और बिगड़ती है, तो क्या केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहेगी, या फिर उसके पास संविधान के तहत कोई खास अधिकार है जिससे वह हस्तक्षेप कर सकती है? छात्रों का आंदोलन अगर और आगे बढ़ता है, तो राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा होती है, तो मामला गंभीर हो जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 356 का सहारा लेकर क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है? इस मूल प्रश्न पर आने के पहले हमें कुछ और सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। अनुच्छेद 356 के तहत ये पहले जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति शासन कोई सामान्य प्रशासनिक विकल्प नहीं है। इसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के मुताबिक काम करने की स्थिति में न रहे। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति तब कार्रवाई कर सकते हैं जब उन्हें यह संतोष हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई नहीं जा रही। आमतौर पर यह स्थिति राज्यपाल की रिपोर्ट के जरिए राष्ट्रपति के सामने आती है। झारखंड में छात्रों का आंदोलन बड़ा हो सकता है, विधानसभा का घेराव की कोशिश हो सकती है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हो सकता है। लेकिन केवल इस घटनाओं के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने का रास्ता नहीं खुल जाता। यह अभी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के चरमरा की स्थिति नहीं है।
बल्कि ये देखना होगा कि क्या राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल हो गई थी? क्या सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर पा रही है? क्या संविधान अपना काम नहीं कर पा रही है? क्या राज्य का प्रशासनिक तंत्र संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार काम करने की स्थिति में नहीं है? इन सभी सवालों का जवाब हाँ मिलता है, तो स्थिति गंभीर स्तर तक पहुंच गई ऐसा हम मानना मानना पड़ेगा। तभी अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल की चर्चा मजबूत होगी। दरअसल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले कुछ मूलभूत सवाल होते हैं। पहला, यह कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था का राज कायम रखना मौजूदा सरकार के अधीन संभव नहीं है। इस बारे में राज्यपाल राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट भेजते हैं। फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट राज्य की स्थिति का समीक्षा करती है और जरूरत महसूस होने पर राज्य में अनुच्छेद 356 लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजती है। भारत में राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल पहली बार 1951 में पंजाब में किया गया था। तब से अब तक कई राज्यों में अलग-अलग परिस्थितियों में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जा चुका है। शुरुआती दशकों में इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से भी खूब हुआ। केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकार होने पर कई बार राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के आरोप लगे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति पर कई महत्वपूर्ण सीमाएं तय की। सबसे महत्वपूर्ण फैसला 1994 में एसआर बोमई बनाम भारत संघ मामला है। इस फैसले ने साफ कर दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि पूरी तरह न्यायिक समीक्षा के बाहर नहीं है। अदालत यह देख सकती है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे पर्याप्त संवैधानिक आधार था या नहीं। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के लिए किसी राज्य में निर्वाचित सरकार को सिर्फ राजनीतिक असहमति या मामूली कानून व्यवस्था की समस्या के आधार पर हटना आसान नहीं रहा। अगर केंद्र सरकार राज्य में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करती है, तो उसे सांसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेनी होती है। साथ में यह साबित करना होता है कि राज्य की मौजूदा सरकार अपनी मूलभूत भूमिका निभाने में विफल रही है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों को मंजूरी मिलती है। संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है। इसे 6 महीने में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर इसकी अवधि 3 साल है। हालांकि 1 साल से आगे बढ़ाने के लिए संविधान में अतिरिक्त शर्तें हैं। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का लागू होना, निर्वाचन आयोग का यह प्रमाणित करना कि शामिल है कि राज्य में चुनाव करना मुश्किल है। इसके लिए किसी राज्य में बड़ा आंदोलन होना, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना, दोनों के बीच लंबी संवैधानिक प्रक्रिया है। यह झारखंड के मामले में सबसे अहम सवाल है कि कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या निश्चित रूप से केंद्र के लिए चिंता का विषय हो सकती है। लेकिन हर कानून व्यवस्था की समस्या को संवैधानिक तंत्र की विफल नहीं माना जा सकता। मान लीजिए किसी राज्य में बड़ा आंदोलन होता है, हजारों लड़के सड़क पर उतरते हैं, पुलिस के बल प्रयोग करना पड़ता है, कुछ जगह हिंसा होती है। इसके बावजूद अगर राज्य सरकार प्रशासन चला रही है, विधानसभा काम कर रही है और पुलिस प्रशासन कानून लागू करने की स्थिति में है, तो सिर्फ आंदोलन के आधार पर अनुच्छेद 356 लागू नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर हालात इतने बिगड़ जाए कि राज्य सरकार प्रशासन चलाने में असमर्थ हो, कानून का शासन खत्म हो जाए, संविधान व्यवस्था ठप पड़ जाए, तो मामला अलग है। यानी फर्क आंदोलन की ताकत से ज्यादा सरकार की संवैधानिक क्षमता का है। झारखंड के गठन के बाद राज्य में कई बार राष्ट्रपति शासन किया गया। झारखंड अलग राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता के दौर में राज्य को कई बार राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ा। सबसे पहले 2009 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद 2010 में राष्ट्रपति शासन की स्थिति बनी। 2013 में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इन घटनाओं के पीछे मुख्य वजह राजनीतिक अस्थिरता, सरकार बनाने को लेकर पैदा हुई परिस्थितियां। इसके बाद ये साफ होता है कि झारखंड के लिए अनुच्छेद 356 कोई नई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन मौजूदा स्थिति की तुलना राजनीतिक अस्थिरता से की नहीं जा सकती। ये लबो-लबाब है। लेकिन जो मैंने कहा कि राहुल गांधी ने ये जो बार-बार झारखंड को सामने लाकर जो छाता लेके चलते हैं अमित शाह और मोदी के लिए कि झारखंड में देखिए क्या हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसका जो पोस्ट है वो राहुल गांधी ने बड़ा क्लियर कट कह दिया। राहुल गांधी का पोस्ट है ट्विटर हैंडल से एक्स से, आप देख सकते हैं। झारखंड में विरोधी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए।
बाद में इंग्लिश में है वो, द यूज़ ऑफ force against student protesting in Jharkhand is wrong. Students have a right to peaceful protest and only dialogue can yield solution. The Jharkhand government must continue to hear these students out and resolve their issue immediately. ये 10 अगस्त का है इशू, मतलब 10 अगस्त का पोस्ट है, शाम को 5 पौने 6 बजे तक का। तो राहुल गांधी लगातार बच्चों के साथ खड़े हैं, इसके पहले भी राहुल गांधी ने ये बाकायदा वक्तव्य भी दिया है, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन ये जो झारखंड को लेके जंतर मंतर की तुलना, ये पामेरियन तो करते हैं सब एंकर एंकरनिया कि वहां मंदिर का प्रसाद बचा, यहाँ बिरयानी बटी। ऐसे झूठ प्रचार से चीजें बन नहीं सकती। देखते हैं, हमारी नजर उधर भी है। एक्सरे में मैंने आज जरूर पाया कि ये जो झारखंड को आगे करके अपनी गलतियों को ढकने का जो प्रयास था, वो फिर एक बार नाकाम हो गया केंद्र सरकार का। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।